संध्या, आज मंदिर जाना है। मैंने तुझे जो पूजा के सामान बोले थे, क्या तूने वह सारे मंगवा दिए हैं? हाँ माँ जी, आपने मुझे जो सामान मंगवाने के लिए बोले थे वह सारे सामान मंगवाकर पूजा घर में रखवा दिए हैं। पूजा की थाली सजाकर रजनी जी ने फूलों की पूड़ियाँ खोली तो उसमें बेलपत्र को देखा, चौंकी। संध्या, यह बेलपत्र तूने माली काका से मंगवाए? जी माँ जी, आज से सावन का महीना लग गया है। 3 दिन बाद सावन का पहला सोमवार है। अरे हाँ, इस बार भूल ही गई। वैसे भी तुम सब संभालने लगी हो तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती। पास ही पूजा करने बैठी संध्या के सिर पर हाथ फेरते हुए वह बोली, यह भी सही है। पहले घर में हर जगह कैलेंडर टंगे होते थे तो तिथियों की गणना करती रहती थी। अब तो बस एक ही कैलेंडर है, वह भी रसोई में, मिंटू की परीक्षाएं याद रखने के लिए। पूजा के बाद पूरा परिवार साथ नाश्ता करने के लिए बैठ गया। रजनी जी, उनका बेटा रोहन, बहू संध्या और 4 साल का पोता मिंटू। सुनो बेटा रोहन, सावन का महीना लग गया है। आरोही को बुलाने के लिए जाना होगा उसके ससुराल। आखिर इस सावन की झंडी के साथ जब तक बेटियों की खिलखिलाहट की झंडियाँ ना लगे, सावन का आनंद ही नहीं आता। वह तो ठीक है माँ, पर इस बार बिल्कुल फुर्सत नहीं। 1 हफ्ते से लगातार कभी क्लाइंट मीटिंग तो कभी प्रेजेंटेशन। आप तो खुद ही देख रही हैं, शनिवार इतवार भी ऑफिस जा रहा हूँ। रोहन ने उदास होते हुए कहा। रजनी जी जानती थी रोहन सच कह रहा है, क्योंकि आरोही में तो जान बसती है रोहन की। बचपन से ही वह आरोही का बहुत ध्यान रखता था। अगर उसे स्कूल में एक टॉफ़ी मिलती तो वह घर लाकर आरोही को दे देता। खुद नहीं खाता। हल्की हल्की फुहारें शुरू हो गई थी। जल्दी जल्दी नाश्ता कर रोहन ऑफिस के लिए निकल गया। इधर संध्या ने गाड़ी निकाल ली मिंटू को बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए। उदास होकर रजनी जी अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकने लगी। सावन की झंडियाँ लगी हुई थी सामने। उनकी पड़ोसन मिताली ने अपने पोर्च में एक झूला डाल दिया था। उनके पोता व पोती उस झूले का आनंद ले रहे थे। उनका मन अतीत में रमने लगा, जब आरोही के पापा थे वे ही आरोही को लिवाने जाते थे। सामान भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आरोही की पसंद का मलाई घेवर और गर्म गर्म अंदर से पैक करवा लेते थे। घंटों एक दुकान से दूसरे दुकान भटक भटक कर दोनों आरोही की पसंद की साड़ी खरीदते। ऐसी यादें कितना भिगो जाती हैं। पल्लू आंखों के कोरों के पास पहुंच गया। मन उचाट होने लगा तो वह फिर कमरे से निकल हॉल में आ गई। देखा तो संध्या आ चुकी थी। वह चाय चढ़ा रही थी। हॉल में एक टेबल पर घेवर, अदरसे और 2 खूबसूरत साड़ियों के पैकेट रखे हुए थे। संध्या ने चाय पकड़ाकर माँ जी से कहा, देखिए माँ, मैं आरोही दीदी के घर भिजवाने के लिए सामान खरीद लाई। अब आप आरोही दीदी के यहाँ फ़ोन करके बात कर लीजिए, क्या पता दामाद जी ले आएं। बहराइच से लखनऊ सिर्फ 4 घंटे का रास्ता तो है। और उनसे झट से आरोही की सास रेखा जी को फ़ोन मिला दिया। अभिवादन कर रजनी जी ने अपनी बात कही। ऐसा है बहन जी, सावन का महीना शुरू हो गया है। उनकी बात पूरी होती इससे पहले ही वह बोल पड़ी, हाँ तो रोहन को भेज दीजिए आरोही को लिवाने। मैं तो उसको कभी मना नहीं करती हूँ मायके जाने के लिए। नहीं नहीं, दरअसल इस बार रोहन बेटा थोड़ा बिजी है ऑफिस में। अगर दामाद जी ले आते, वैसे तो आरोही अकेले भी आ सकती है। मैंने उसे इतना तो काबिल बनाया है
कि देखिए रजनी जी, मैं तो आपको काफ़ी समझदार समझती थी। ये हम आपके रीति रिवाज से कोई समझौता नहीं करते। मेरी बहू मायके तभी जाएगी जब उसके यहाँ से कोई लिवाने आएगा। उनका कठोर स्वर फोन पर गूंजा और फोन कट गया। संध्या व रजनी जी के चेहरे उतर गए। इतने सपाट व कठोर स्वर की उन्हें उम्मीद नहीं थी। संध्या ने ढांढस बंधाते हुए रजनी जी से कहा, माँ जी, मैं रोहन से बात करके देखती हूँ। रहने दे बेटा, इस बार शायद ही आरोही आ पाए। यूं भी धीरे धीरे सब रीति रिवाज खत्म हो रहे हैं। एक रिवाज और सही। रजनी जी ने टीवी ऑन कर लिया। जब संध्या अपने कमरे में चली गई और मन उदास हो तो उसकी दिशा कहीं और मोड़ दे। भाग लो उस स्थिति से, ऐसा ही कुछ वह करने की कोशिश कर रही थी। अचानक संध्या तैयार होकर आ गई। अब तुम कहाँ चली? मैं हूँ आरोही दीदी को वो मुस्कुराते हुए बोली। बहू, तुम जाओगी? माँ जी, आजकल लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं है। अगर भाई नहीं जा पा रहा किसी वजह से तो क्या भाभी ननद को लिवा कर नहीं ला सकती? पर बेटे की बात और होती है। एक बार वह हिचकिचाई। माँ जी, आप कहें तो मैं जीन्स शर्ट पहन कर चली जाऊं आपके बेटे की तरह? संध्या खिलखिला उठी। चल हट बदमाश। रजनी जी भी हंस पड़ी। देखिए माँ जी, मुझे गाड़ी ड्राइव करनी आती है। न जाने कितनी बार इनके साथ लॉन्ग ड्राइव में मैं ड्राइव करती थी। 4 घंटे की बात है। शाम तक दीदी हमारे साथ होगी। अब आप अपना मूड ठीक कर लीजिए और झूला डालने की तैयारी। एक प्यारी सी झप्पी देते हुए वह बोली। उधर आरोही सब बातें सुन अपने कमरे में मोटे मोटे आंसू बहा रही थी। हर बेटी सावन में मायके की देहरी में होना चाहती है। नाग पंचमी और रक्षाबंधन का त्योहार हर बेटी को बचपन फिर से जीने का मौके देते हैं। तभी गाड़ी रुकने की आवाज़ सुन मुंह धो दरवाजे की तरफ भागी, मगर तब तक रेखा जी ने दरवाज़ा खोल दिया था। अरे संध्या बेटा, तुम? जी माँ जी, रोहन नहीं आ पा रहे थे तो मैंने सोचा मैं ही लिवा आती हूँ अपनी प्यारी ननंद को। भाई हो या भाभी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यूं ही हमारे यहाँ रीति रिवाज निभाए जाते हैं। पर नए ज़माने के साथ कदम ताल करते हुए संध्या ने दृढ़ता से कहा। भाभी को देख आरोही उनके गले लग गई। दोनों ने नयन स्नेह से भरकर सजल हो चुके थे। दोस्तों, सभी रिश्तों में प्यार और अपनापन होना चाहिए, तभी सारे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। परंतु आजकल के ज़माने में न रिश्ते निभाए जा रहे हैं और न रीति रिवाज को अहमियत दी जा रही है, और समय के साथ साथ सारे रीति रिवाज कहीं खोते जा रहे हैं। पहले लोगों के दिलों में परिवार वालों के लिए प्यार और सम्मान रहता था, पर आज ईर्ष्या ने जगह ले ली है। दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।